चलिए इस तो बात करते हैं सिक्योर नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, उस वृत्त के अंदर 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली बात तो आपको उसके फॉर्मूले पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये फिगर्स हैं क्या। चार साइड वाली एक फिगर जिसकी चारों साइड बराबर हों उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है चारों साइड बराबर है तो इसे वर्ग बोलते हैं। वर्ग की सभी साइडें बराबर होती हैं और अगर उसके विकर्ण के बारे में बात करूं तो उसकी साइड को अगर आप √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका आपको विकर्ण मिल जाएगा। एक सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के जो सबसे बड़ी कोण होती है, जीवा होती है, उसको हम बोलते हैं व्यास। और व्यास जो होती है वो क्या होती है, त्रिज्या की दुगनी। और एक समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइडें बराबर रहती हैं। अगर ये बात आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन आपको इस टाइप से मिलता है कि एक वर्ग के अंदर सर्कल है और सर्कल के अंदर क्या है आपका एक त्रिभुज है और वो समबाहु त्रिभुज है, तो एग्जामिनर पूछता है उससे आपको कि आप इसका विकर्ण बताइए। तो कैसे करना है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है आपको और वो एक सर्कल के अंदर है और सर्कल जो है वर्ग के अंदर है, तो कुछ नहीं करना आपको, इसे आप इसको 2 बाय में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 8 सेंटीमीटर आएगा। ये 8 सेंटीमीटर जो आएगा वो वर्ग की भुजा आएगी और जो वर्ग की भुजा आएगी उसको क्या कीजिए आप √2 से मल्टीप्लाई कर दे इसकी भुजा को, तो आपको उसके विकर्ण की लंबाई मिल जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ये तो एग्जाम में करने का तरीका। अब इसे एक बार डिटेल से सॉल्व करके चेक करते हैं। देखिए एग्जामिनर ने पहले मुझसे कहा कि भाई एक मेरे पास में वर्ग है। अगर ये मेरे पास में वर्ग है तो मैं मान लेता हूं कि इसकी साइड मेरे पास x है, इसकी साइड मेरे पास x है, इसकी साइड मेरे पास x है, इसकी साइड मेरे पास x है। तो इसका विकर्ण क्या होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो ये मेरे पास में जो आएगा वैल्यू वो √2 और x, ये इसका डायगोनल आएगा पाइथागोरस यानी कि परिमेय जो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं उससे आ जाएगा। अब एग्जामिनर ने कहा कि भाई एक सर्कल है मेरे पास में, अगर एक सर्कल है और सर्कल इसके अंदर है तो अगर मुझे इसकी ये डायमीटर मिल जाएगी, क्योंकि ये इसको इस एंड से और इस एंड से इसको टच तो करेगा। अगर उसकी मुझे त्रिज्या मिल जाए तो ये वाली त्रिज्या जोड़ूंगा उसकी और ये वाली त्रिज्या जोड़ूंगा तो मुझे उस वर्ग की भुजा मिल जाएगी। अब उसने कहा एग्जामिनर ने कि जो वृत्त है उसके अंदर क्या है आपका एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी साइडें क्या होती है, बराबर होती है। एग्जामिनर ने कहा है वो जो है आपका 4 में आपका 3 है, 4 है। तो मुझे मतलब पता है कि इसकी सभी साइडें बराबर है, तो ये हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका ईच एंगल जो होगा 90 डिग्री का। अगर मैं यहाँ से एंगल बाइसेक्टर खींचूं और इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालूं और इसके ओरिजिन पॉइंट से निकालता हूं तो वो यहाँ पर इसका हाइट का भी काम करेगा, मीडियन का भी काम करेगा और ये परपेंडिकुलर काम करेगा। यानी कि ये वाली जो साइड, ये वाला जो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर यहाँ पे डलेगा वो 90 डिग्री का भी होगा और इस वाली लाइन को 2 बराबर बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये मेरे पास में कितने वाली साइड होगी, ये 2 में मेरे पास में 3 हो जाएगी। ये साइड मेरे पास में 2 हो जाएगी और ये भी मेरे पास में 2 हो जाएगी। अब देखिए ये 60 था पूरा, ये 60 था और ये भी 60 था। अगर मैं इससे इसको मिलाऊं, यानी कि यहाँ से इसका मैं एंगल बाइसेक्टर करूँ तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री का हो जाएगा। ये 90 का, तो ये कितना होगा मेरे पास में 60 का होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू में आपका tan थीटा, या तो उससे कर लीजिए, नहीं तो एक बात ध्यान रखिए कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस तो करना है। जो 60 के सामने वाली साइड होगी आपकी उसको आप हमेशा √3 से डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आपको ये वैल्यू मिलेगी आपको 2, यानी कि इस ये वाली जो साइड मिलेगी इस ट्राइंगल की, ये वाली ये जो साइड मिलेगी वो क्या मिलेगी आपकी 2। और अगर 30 के सामने वाली साइड आपको मिल जाती है, यानी कि 30 के सामने वाली साइड मिल जाती है, उसको आप डबल कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको 90 के सामने वाली साइड मिल जाएगी। तो ये मुझे क्या मिल गया, इस सर्कल का मुझे क्या मिल गया, आपका त्रिज्या मिल गई। अब इस सर्कल की अगर मुझे त्रिज्या मिल गई है तो यहां से यहां तक कितनी है आपकी 4, तो यहां से यहां तक भी तो 4 होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ये 4 है तो ये 4 है, तो ये कितना हो गया आपका 8 हो गया। 8 हो गया तो इसको यहां रख दीजिए, तो 8 √2 में इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बट एक बार इसको और बता देते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ये मेरे पास में वर्ग था, ये मेरे पास में 8 है, ये मेरे पास 8 है और ये मुझे ये निकालने के लिए बोल रहा है। ये मेरे पास में क्या है आपका 90 डिग्री है। तो मैं क्या करूंगा 8 का स्क्वायर करूंगा प्लस में इसे 8 का स्क्वायर करूंगा, बराबर में क्या होगा, ये h का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना होगा 64 और प्लस में कितना होगा 64 और ये कितना हो जाएगा आपका h। तो यहां हो जाएगा आपको कितना 8 √2
ये बराबर में h हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।